ये रोको फिर से आ गए। रोको कह रहे हैं कैप्टनसी पे इंडिया की चली जा रही है। गजाल भाई, ओडीआई सीरीज का कैप्टन केएल राहुल होगा, फिक्स्ड है, क्योंकि अय्यर भी इंजर्ड है इसीलिए। हाँ, अय्यर था ना इनका वाइस कैप्टन, तो श्रेयस अय्यर था, वो भी इंजर्ड बैठा हुआ है नहीं वैसे रेडी ही मेरे है, ख्याल से। अगर ये रेडी ही है। नहीं, वो तो रिप्लेस कर रहा है ना, वो ओडीआई सीरीज के कैप्टनसी की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मेरे ख्याल से तो आप दसो, फिर रोहित नहीं बनना चाहिए, मैंने तो यही लगता नहीं, है। मेरा नहीं ख्याल रोहित कैप्टन बनेगा और ना उसको बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। देखें, ये आप का जब कैरियर एंड की तरफ जा रहा होता है तो आप यंगस्टर को डेवलप करते हैं, जैसे धोनी ने किया था कि 2 साल पहले ही उसने विराट कोहली को ट्रेन करना शुरू किया था। तो ये एक मेथड होता है जिसको मेरा ख्याल है स्ट्रांगली फॉलो करना चाहिए कि आपको एक्सपीरियंस को आप उस जगह पे लेके जाने कि जस्ट प्ले योर क्रिकेट, एंजॉय योर सेल्फ। यस। उसके बाद बाय बाय टाटा। बस फिर केएल राहुल। तो केएल राहुल इज़ द बेस्ट चॉइस, क्योंकि विराट कोहली और जितने भी मज़े लेने थे क्रिकेट के सब ले लिए। राहुल अब कोहली नहीं मुझे लगता प्रेशर नहीं करेगा। डालेंगे उन पे। हाँ। यही मेरा ख्याल सेंसिबल मूव होगी कि किसी भी सीनियर पे आप एडिशनल प्रेशर ना डालें। बिल्कुल अच्छा, आप एक कोच हैं, अब अपनी टीम को क्या आप सजेस्ट करेंगे? 148 हमने करना है। देखिए, नंबर 1 के इस ग्राउंड में एक 149 कहना, मैं कहता हूँ कि मेरे लिए वो अच्छा नहीं फिगर। ये इस ग्राउंड में, इस पिच पे ये 110 और 120 है, क्योंकि आपने अगर देखा कि आउटफील्ड कितनी तेज़ है, ज़रा सा बल्ले को टच होता है, और आप अपोजिशन को की बॉलिंग भी देख लें, कभी भी वो टॉप टीम में आई नहीं है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए मैं तो कहता हूँ कि बड़ा इजी टारगेट है। नहीं, आप अपने बैट्समैन को क्या सजेस्ट करेंगे? आप कोच हैं इस वक्त पाकिस्तानी टीम के, आप ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, तो आप क्या उनको इस वक्त एडवाइस दे रहे होंगे? बड़ा एक सिंपल सा मेथड है। 149 आपने चेस, 148 चेस करना है। कितने आपको 2-10 के ओवर चाहिए ना, चाहे वो पहले ओवर में मार दो, चाहे 9वें ओवर में मार दो, उसके बाद तो बॉल टू बॉल मैच आ गया। तो यू प्ले योर नॉर्मल क्रिकेट, और उसमें इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। प्ले योर नॉर्मल क्रिकेट। बिल्कुल ऐसे ही है, प्ले द नॉर्मल क्रिकेट, यू डोंट हैव टू हरी। 5 रन तो वैसे भी एक्स्ट्रा के होने, बाकी रह गए 143 भी अगर आप कंफर्टेबली चेज ना करो तो फिर तो मौसम ऐसी आउटफील्ड, फास्ट आउटफील्ड पे। क्योंकि बात ये है कि आपको इतना, पहली बात ये है कि आपसे तेज खेला जाना नहीं है, उसके लिए डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम में है अनफॉर्चुनेटली। सॉरी, ठाकुर साहब ने कमेंट कर दिया उसी कैप्टनसी वाली बात पे। ठाकुर साहब कह रहे हैं कि ओडीआई में कोई कैप्टन नहीं होगा, इंडिया बिना कैप्टन के ओडीआई सीरीज खेलेगा और गंभीर ड्रेसिंग रूम से कैप्टनसी करेगा। नहीं, और उन्हें कहें कि जी फिर आपने ये कह देना है कि जिस मतलब इसलिए हार गए कि कैप्टन नहीं था, हमने तो बगैर कैप्टन के टीम भेजी थी, क्योंकि जो टीम पाकिस्तान से खेलेगी वो सी होगी और जो इंडिया से खेलेगी वो ये होगी। अच्छा, वैसे अभी मैं जान के ना छेड़े, मैं क्या जी कमेंट्स नहीं आ रहे। अच्छा मोहसिन भाई, आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट हम जिसको कहते हैं, उसमें जो कोचेस का रोल है ना, कुछ ज़्यादा ही ऐड कर दिया गया है, ज़्यादा पावर दी नहीं चाहिए। अगर कोच की कहीं ज़रूरत पड़ती है ना, जहाँ पे प्लेयर को प्रॉब्लम आ रही होती है, उसका इमीडिएट जो सलूशन है ना, वो उसके पास होना चाहिए। राइट। इमीडिएट अगर मैच में सिचुएशन बनती है और आपकी कप्तान के साथ इतनी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उस लेवल की हो कि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर सको कि यार ये प्रॉब्लम है, नाउ ही नीड मी, इस सिचुएशन से मैंने निकलना कैसे। कई कप्तान होते हैं, उनकी कोशिश है कोच से पूछो ही ना, मैं ही डोमिनेट करूँगा, मैं ही अंदर, लेकिन क्योंकि आजकल कोच का रोल बहुत ज़्यादा कर दिया गया, तो फिर आपकी जो साइकी है कोच और कैप्टन की, उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बीइंग, अच्छा आप बात कर रही थी। नहीं, मैंने कर ली वही। बीइंग, ये भी कह दे कि आपने बिल्कुल गलत कहा। नहीं, आप सारी बातें ठीक कर रहे हैं, मैं अच्छा अगर आप आज की वो भी तबसरा कर दें कि आज गलतियाँ कोई की हैं नसी नहीं की हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट थी बॉलिंग में? मौसम भाई, बात याद रखिएगा मेरी, आज एक और आप सबको टिप देता हूँ। जब अपोजिशन के बैट्समैन को थ्रेट ना हो ना, बड़े नाम ना हो, तो बॉलर पे कोई प्रेशर नहीं होता। जब आप प्रेशर फ्री बॉलिंग करते हैं तो आपके लिए एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि आपके पास टारगेट ही कोई नहीं है। लेकिन तब प्रेशर नहीं आता कि अगर वो इतने बड़े नाम नहीं है और आप उनको करा रहे हो और वो आपको चौके छक्के लगाई जा रहे हैं। 147 नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल में, जो हमारा बात हुई थी। एक्सपीरियंस ये कहता है
कि 80 पे भी कोई आउट नहीं था ना, हमें सबको पता था कि किसी वक्त भी आउट हो जाए, बिल्कुल कोलैप्स हो सकता है। कोलैप्स हो सकता है कि छोटी टीम है ना। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होती, अगर 31 पे 5 आउट होते उन्हें खींच के 180 पे ले जाना। तो ये वो फर्क है जो ये छोटी टीमें कभी भी नहीं, लेकिन अगर आप उनसे 147 करा लिया है, मैं ये समझता हूँ कि नहीं कराना चाहिए था। आपके सबसे बुरी बॉलिंग कप्तान ने की है। नहीं ये नहीं होता मसलन भाई, बेसिकली पिच जो है ना वो बैट्समैन को इजी एक्सेस थी, नाइस टारगेट था, नाइसली बल्ले पे आ रहा था। देखें नया बॉल, इधर देखें, नया बॉल पे हिट करना आसान होता है, दायरे में सारे फील्डर होते हैं, निकल जाता है। आप हाफ शॉटर भी मारते तो निकल जाती। तो उसने नहीं, अच्छी बॉलों को अगर हिट कर रहे हैं वो तो और बात है, लेकिन आप बुरी बॉल भी कर रहे हैं ना साथ। शुरू में एक विकेट बॉल है, बाहर फेंक रहे हैं, पीछे फेंक रहे फास्ट बॉलर हैं, कितनी आसानी। सर देखें नया बॉल दोनों तरफ से सिल्की होता है, स्मूथ, ठीक है, सिल्की होता है। आप खुद फास्ट बॉलर ले चुके, जब रिलीजिंग पॉइंट पे आते हैं उस वक्त आप जब थोड़ा सा भी जोर लगाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी रिस्क किधर चलेगी। तो ये नया बॉल करना एक आर्ट है जो कि मैं कहता हूँ कि शाहीन अफरीदी को करनी मास्टर चाहिए, क्लास है, करनी चाहिए, मास्टर क्लास है। लेकिन कई दफ़ा जो सराउंडिंग ऑफ द पिचेस होती हैं वो आपको अलाउ नहीं करती। अगर आपकी जो राइट साइड पे पिचें हैं, तो ये क्यों नहीं कह रहे कि शाहीन अच्छी बॉल नहीं की थी? देखो 8.5 दिया भाई, 8.5। और रिसेंटली हमने देखा कि इनिशियली अब उस तरह से शाहीन, हमारे शीनो इनिशियल विकेट नहीं ले रहे। पेस पे तो देखे, पेस तो उसकी कम हुई है, पेस तो कम हुई है, कभी अच्छी भी हो जाती है। फिटनेस लेवल दरमियान में 2 बात आ मैचेस में जाती है। 140 टच किया बस। नहीं, फिटनेस लेवल भी कम हुआ है। वो जो रिवर्स करता था या शुरू में आके वो अंदर आती थी राइट हैंड, अंदर उसको करके सीधा बैट पे लग रही है, अंदर आती हुई उसमें आज किए ना पेस भी उसने, ज्यादा होती थी। राउंड द विकेट किए किया ना, ना, राउंड द विकेट किए ना, वो एंगल से किए, एंगल से किया, क्योंकि वाइडर ऑफ द, वही मैं कह रहा हूँ, वो तो एंगुलर बॉल है, एंगल से किए ना। फखर आएगा वन डाउन। करता है। लेकिन जब आप एंगल से बॉल करते हैं, अगर मैं बैटिंग कर रहा होता तो प्रेडिक्टेड हो गया ना हाँ, कि यार इसने अंदर ही ले गया, अंदर ले गया। फिर तो यहाँ तो जाने की जरूरत नहीं है, फिर तो हैंग होने की जरूरत नहीं आपको। तो फिर यही वाली इस तरफ जाना चाहिए ना कि निकल जाएगा, या टॉप एज लगे निकल जाएगा थर्ड मैन की तरफ, या आप अच्छी फॉर्म में हैं, अगर बुरी फॉर्म में है तो टॉप एज लगे इधर जाएगा, अगर अच्छी फॉर्म में तो इधर छक्का जाएगा। अच्छा मुजाहिद साहब, तो ये फर्क जी, वो भी देखो जरा, हमने अभी बात की थी कि फखर और साहिबजादा ओपन करेंगे, लेकिन साइम और साहिबजादा आ गए। उन्हें चलो करनी जी, चाहिए, वही बात गजाल वाली बात ठीक हो गई फिर तो। देखिए बाबर 4 पे आएगा, उन्हें करनी चाहिए। नंबर 3 पे मेरा ख्याल फखर फखर को आएगा। आना चाहिए, 4 पे आएंगे मिस्टर बाबर। साहिबजादा फरहान का जो एक मसला है, क्या मसला? जी जी, क्या पूछो मसला? आज। डॉट बॉल्स बड़ी ज्यादा कर जाते हैं, बहुत ज्यादा डॉट खेलते हैं, बहुत ज्यादा डॉट कौन? खेलते हैं। साहिबजादा फरहान अच्छा यहाँ पे 48%। मैं बताता हूँ, जब आप में एक एबिलिटी हो कि मैं जितने मर्जी डॉट बॉल कटिंग खेलूं, खुद करता होगा। मैं 1 ओवर में कवर कर लूँगा, फिर नहीं घबराना चाहिए। अगर मेरे में एबिलिटी है कि 1 ओवर में 20 रन कर सकता हूँ, अगर मैं 6 बॉल डॉट भी खेल जाऊँ ना तो कप्तान को फिक्र नहीं करनी चाहिए, तो उसमें वो एबिलिटी है। लेकिन वो कभी कभी जरा वो कॉस्ट भी कर जाती है, देखिए वो पिच आपको लोड नहीं कर रही होती। हम्म, अभी आज देखो ये पिच है, आप नज़र आएगा कि बैटिंग पिच है, जाएगा बल्ले में नाइसली, देखना